नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीस बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, वार्षिक राशिफल की इस कड़ी में अंतिम राशि मीन राशि के द्वितीय भाग में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, संतान के मामले में आप कैसे रहेंगे, उनकी पढ़ाई इत्यादि कैसी रहेगी, वाहन वगैरह आपका कैसा रहेगा, व्यापार कैसे चलेगा, यात्राएं आपकी कैसी होंगी, प्रेम प्रसंग आदि के मामले में आपके का यह वर्ष कैसा रहेगा, वाहन इत्यादि खरीदने के योग बनते हैं कि नहीं है, कोई हानि इत्यादि होने की संभावना तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकाश डालेंगे और अंत में जो है आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और अंत में यह वर्ष को और आज ज़्यादा सुखद कैसे बनाया जाए, उन सब के लिए हम एक छोटे छोटे से प्रयोग आपको बताएंगे। उन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपका उत्तम जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से यह वर्ष जो है आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनि की 7.5 का इस वर्ष आपके राशि पर प्रभाव रहेगा, इसलिए थोड़े से आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मीन राशि वाले जो जातक रहते हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं, इस कारण से इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है उसमें इनको लड़ने की क्षमता इनके अंदर होती है। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य शनि वक्री रहेंगे, जिसके चलते यदा कदा रक्तचाप, मधुमेह, हृदय से संबंधित बीमारियों की समस्या आपको पैदा हो सकती है। तो ये जो आपके पुराने रोग चले आ रहे हैं इनका जो है आपको नियमित रूप से जाकर के अस्पताल में रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहना चाहिए। खान पान आदि में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाहर होटल इत्यादि में आपको गरिष्ठ भोजन आदि नहीं करना चाहिए। योगा आदि आपको करना चाहिए, तो फिर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट संबंधी शिकायत, मूत्र रोग व कमर के नीचे के भाग आदि रोगों की स्थिति बन सकती है। इनके कारण आपको जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस वर्ष छोटी छोटी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य के लिए घातक नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए स्वास्थ्य यदि आपका थोड़ा सा भी खराब होता है तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दीर्घकालिक जो बीमारी चली आ रही हैं उनमें किसी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं बरतना चाहिए। खान पान में आपको ध्यान देना चाहिए। मौसमी बीमारियां यदा कदा आपको परेशान करती रहेंगी। इसके संदर्भ में हमने उपाय डाला है, आप उस उपाय को जरूर करिएगा। व्यापार व नौकरी के क्षेत्र में लोगों के लिए जो है यह वर्ष मेहनत का रहेगा। आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति व तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं, या आपको कोई ऐसा कार्यभार सौंपा जाएगा जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी व आपके दिमाग का जो है लोग लोहा मानेंगे। आपके उच्चाधिकारी व बॉस इत्यादि आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके सहकर्मी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आपको मनचाही पोस्टिंग इत्यादि आपको मिल सकती है, जहां पर आप बहुत समय से चाह रहे थे और जो पेंडिंग था वो पोस्टिंग आपकी हो सकती है। किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से आपकी पदोन्नति आदि हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। इस वर्ष शनि लाभ स्थान में है, अतः व्यापार व्यवसाय में किसी का विशेष सहयोग आपकी किस्मत को या आपके भाग्य को जो है बदल सकता है। आप पूरी ऊर्जा व समर्पित भाव से आप काम करेंगे। आप पूरे ऊर्जा से भरे रहेंगे और जो भी कार्य करेंगे आप समर्पित भाव से इस समय कार्य करेंगे। भागीदार व आपके जो पार्टनर इत्यादि है उस पर आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी यदि आप सतर्क रहेंगे तो फिर ठीक रहेगा। कामकाज में नई तकनीकी व नई हुनर का जो है आप उपयोग करेंगे और जिससे आपको जो है व्यापार में काफ़ी लाभ होगा। 12 अप्रैल से राहु दूसरे स्थान में आ जाएंगे, तो यह राहु आपके लिए आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं रहेंगे। धन संचय के मामले में आपको काफ़ी बाधा उत्पन्न करेंगे। जमीन, कपड़े, लोहे, कमीशन व तेल से जुड़े लोगों को जबरदस्त फायदा ये राहु कराएगा, लेकिन दूसरे कार्य क्षेत्र में यह आपके लिए थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं रहेंगे।
किसी की आर्थिक मदद इस समय आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप भावनावश में आकर के किसी की आर्थिक मदद कर देते हैं तो फिर आपका धन फंसने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि मीन राशि वालों का स्वभाव जो है लचीलापन व उदारवादी दृष्टिकोण का होता है, और इस प्रकार का स्वभाव जो है व्यापार में ठीक नहीं रहता है। निवेश इत्यादि यदि आपको करना है तो उसकी पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके पश्चात यदि किसी चीज़ में निवेश करेंगे तो फिर आपका ठीक रहेगा, अन्यथा आपको जो है थोड़ी सी हानि हो सकती है। घर परिवार व संतान के मामले में यह वर्ष आपका किस प्रकार से रहेगा? यह वर्ष आपका जो है परिवार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को देंगे और परिवार की खुशियों में हमेशा शामिल होंगे। आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे। समय समय पर अपने परिवार के साथ में आप यात्राएं इत्यादि करेंगे। और दाम्पत्य जीवन, यदि आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आपका दाम्पत्य जीवन इस समय बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं तो उनसे भी आपका जो समय जीवन है वो अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी जो गलतफहमियां चली आ रही थी वो इस समय दूर होंगी। इस वर्ष आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर के मध्य वक्री रहेंगे, तो इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा खराब हो सकता है। उसको लेकर के आपकी चिंता बनी रह सकती, अस्पताल इत्यादि के आपको चक्कर काटना पड़ सकते हैं। परिवार के लोगों से, जैसे आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, मामा है, मौसी है, बुआ है, इन लोगों से थोड़ी सी नोक-झोंक आपकी हो सकती है, और परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आपके परिवार में थोड़ी सी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। रिश्तेदार आपकी आलोचना करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे, इसलिए उन सब की चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, तो आपकी भावुकता जो है आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से आपको अपनी दूरी बना करके रखना चाहिए। 28 जुलाई से 23 नवंबर के मध्य बृहस्पति जो है वक्री होंगे, अतः इस अवधि में लापरवाही आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। खासकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं हम कि इस अवधि में यदि वो लापरवाही बरतते हैं तो उनके लिए यह समय गड़बड़ हो सकता है। नौकरी में अच्छे अवसर इस समय प्राप्त हो रहे हैं। जो बच्चे नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनको इस समय अच्छे अवसर प्राप्त होने के लिए जा रहे हैं। उच्चाधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे। जो भी टारगेट इत्यादि उनके लिए दिए जाएंगे उनको वो अच्छे तरीके से अचीव कर लेंगे। उन्नति के नए नए द्वार उनके लिए इस समय खुलेंगे। घर परिवार में आपके यहाँ पर मांगलिक आयोजन हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस समय हो सकती है। प्रेम प्रसंग आदि के मामले में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, आप उसका आनंद उठाएंगे, और किसी के साथ में यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ में भी आपका संबंध इस समय अच्छा रहेगा। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य प्रेम प्रसंग के मामले में थोड़ा सा यह समय ठीक नहीं है। यह समय जो है कोई आपके बीच में आकर के आपकी गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपके परिवार में यह सब चीज़ें उजागर हो सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक हो सकती हैं। मित्रों का दायरा आपका बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन मित्र आपके जो रहेंगे वो कोई विशेष आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेंगे। आपके दोहन करने वाले मित्र ज़्यादा रहेंगे। अच्छे मित्रों की संख्या आपकी कम रहेगी। मित्र कहने के लिए आपके बहुत सारे रहेंगे। वाहन शुभ कार्य व हानि के मामले में यदि देखा जाए तो यह वर्ष आपका कैसा रहेगा? 29 अप्रैल के बाद तथा 12 जुलाई के मध्य आप कोई कर्ज इत्यादि ले सकते हैं। शनि की 7.5 का आंशिक प्रभाव इस समय आपकी राशि पर रहेगा, अतः वाहन जो है आपका बार बार खराब होगा। वाहन में आपकी जो है राशि ज़्यादा खर्च होगी, और इस अवधि में आपको सतर्कता पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। एक्सीडेंट आदि होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए आपको हेलमेट इत्यादि पहन करके जाना चाहिए। 4 चक्के वाला वाहन चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा करके चलाएं गाड़ी को, और शराब इत्यादि का सेवन न करें। गाड़ी चलाते समय आपको मोबाइल इत्यादि नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा आप जो है एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। अप्रैल के पश्चात राहु दूसरे स्थान पर आ जाएंगे,
तो उसके कारण से खर्चों में बेतहाशा वृद्धि आपकी होगी। आय आपकी जितनी रहेगी उससे कहीं ज़्यादा आपके खर्चे रहेंगे, नए नए खर्चे आपके सामने आएंगे और आपकी रकम भी डूब सकती है। इस समय जो है आपको सोच समझ करके लोगों को रुपया आदि देना चाहिए। घर की मरम्मत हो गई, गाड़ी की मरम्मत हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी धनराशि खर्च होगी। इस वर्ष कुछ मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और उसके चलते भी आप किसी से कर्ज इत्यादि ले सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ में कोई अनहोनी घटना घट सकती है, किसी मित्र के यहाँ से कोई आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कुछ मामलों में आपको लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, अन्यथा आप थोड़ी सी मुसीबत में पड़ सकते हैं। 23 जुलाई से 23 नवंबर के मध्य कोई बड़ा ऑर्डर आपका कैंसिल हो सकता है, इसलिए इस समय पर आपको कोई भी ऑर्डर यदि आप देते हैं या कोई किसी का ऑर्डर लेते हैं तो उसको सही समय पर यदि आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल हो सकती है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। बृहस्पति किसी शुभ कार्य, विवाह आदि के लिए ऋण की स्थिति बना सकते हैं। यात्राओं के मामले में देखा जाए तो यह वर्ष जो है आप अपने परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में किसी रमणीय स्थल पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। लेकिन व्यापार या नौकरी में की हुई यात्राओं से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह वर्ष आपका उत्तम जाएगा। 70% आपका भाग्य इस समय साथ दे रहा है। उपाय के तौर पर मित्रों आपको ये उपाय करना चाहिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए। बस इस वर्ष आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी उपाय हम आपको दे रहे हैं। ये उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य खराब है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठें और जब आप पूजा स्थली पर बैठते हैं तो एक कटोरी में शुद्ध जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल की, 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस और एक काली मिर्च पीस करके डाल दें और एक घी का दीपक जला लें, एक कलश रख लें और जिस प्रकार से आप नित्य गायत्री की साधना करते वैसी साधना करें। 1 माला या 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें और उसके पश्चात में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस जल को जो है आप स्वयं पिएं और अपने परिवार में यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब है तो उसको गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको पिलाएं। यह उपाय आपको दिन में 3 या 4 बार आपको करना चाहिए, यानी उस जल को आपको 3 या 4 बार दिन में पीना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए कि किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल पूजा स्थली पर बैठ जाए। अपनी दाईं हथेली के इस भाग पर, ये कि शुक्र पर्वत है, इसमें थोड़ा सा आप इत्र लगा लें। इत्र लगाने के पश्चात में उसमें आप जो है एक चांदी का छोटा सा आप सिक्का रख दें और उसके ऊपर आप कमल के फूल की एक पत्ती तोड़ लें और उसको रख दें और फिर दाईं हथेली नीचे और बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर करके आप कमर सीधी करके बैठ जाएं और 5 मिनट तक आप जो है लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करें। ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, इस मंत्र का जाप करें और पूजा समाप्त होने के पश्चात में जो आपने चांदी का सिक्का रखा था उसको उठा करके किसी लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी या गले में उसको रख दें और ये जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो अपने पर्स में रख लें। तो फिर निश्चित रूप से पूरे वर्ष तक जो है आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। घर परिवार में यदि आपकी तनाव रहता है, घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो उसको दूर करने के लिए आपको जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पूजा स्थली पर एक कटोरी में आप शुद्ध जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल की और 7 बूंद जो है उसमें कच्चा दूध डाल लें गाय का और 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस डाल लें और फिर एक घी का दीपक जला करके और कलश इत्यादि रख करके जिस प्रकार से आप नित्य पूजन करते हैं 3 माला कम से कम आप गायत्री मंत्र का जाप करें और उस जल को लेकर के आपके घर में जो भी सब्जी या दाल इत्यादि बनती है उसमें उसको डाल दें। तो फिर जो भी भोजन उस जो बनेगा और जो भी आपके परिवार के लोग भोजन करेंगे तो उनके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे और फिर घर में किसी प्रकार की कोई भी कलह है वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए उपाय करना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का, जिन बच्चों का या जो भी लोग हैं उनके यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है
और वो जो कोई भी चीज़ याद करते हैं वो बड़े जल्दी भूल जाते हैं और थोड़े से मंद बुद्धि के लोग हैं, तो उनको यह उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सोकर के उठो, जब सूर्य उदय होता है तो अपने छत पर या टेरेस पर कहीं जा कर के खड़े हो जाएं और एक पीला कपड़ा जो है थोड़ा सा गीला करके अपने मस्तिष्क पर ऐसा बांध लें और सूर्य उदय जब हो रहा हो तो अपने दोनों हथेलियों को ऐसा करके अपनी अधखुली नेत्रों से 3 बार या 5 बार हो सके तो आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण किस प्रकार से करें वो हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से हाथ कर लें, आँखों को थोड़ा सा आधा खुला रखें और इस प्रकार से आप ओम का उच्चारण करें। ओ इस प्रकार से ओम का उच्चारण करें और 11 या 24 बार गायत्री मंत्र का वहाँ पर खड़े खड़े आप जाप कर लें। उसके पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर आकर के बैठ जाए और 1 माला या हो सके तो 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप करें। यह प्रयोग आपको नित्य करना है और उसके पश्चात में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो अपने दोनों हाथों को सूर्य की तरफ करें, यानी वहीं बैठे बैठे पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से हाथ कर लें जिस प्रकार से कि अपन अग्नि को तापते हैं। और फिर 11 बार जो है आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें और मन ही मन, और इस प्रकार से अपने हथेलियों को रख लें और उसको अपने मस्तिष्क पर, आँखों में, मुँह पर, सिर के ऊपर और कंठ पर और अपने नाभि के ऊपर के भाग तक इस प्रकार से आप उसको लगाएं। यह प्रयोग यदि आप नित्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद होगा और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम परीक्षा हाल में बैठते और कोई जब प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए बैठते हैं तो वो हमें उस समय याद नहीं आता। ऐसी स्थिति में आपको आंख बंद करके कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र बोल लेना चाहिए, तो फिर जो भी चीज़ आपको याद नहीं आ रही है वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए किसी अधिकारी के समक्ष बैठते हैं तो उसके समक्ष बैठते ही आप पहले मन ही मन जो है आप 3 बार या 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें। उसके पश्चात फिर आप इंटरव्यू देंगे, उनसे जो भी वार्तालाप करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो यह उपाय आप लोगों को इस वर्ष करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। मीन लग्न व मीन राशि वाले लोगों को यह वर्ष को और उत्तम बनाने के लिए यह उपाय करना चाहिए कि प्रतिदिन वो गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला का नियमित रूप से जाप करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें, गाय की सेवा करें और गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपका अति उत्तम जाएगा। तो यह उपाय आपके लिए करना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।